जितनी भी निंदा की जाए, जो कोतवाली में कोतवाल ने और सिपाही ने हमारे यूथ के अध्यक्ष वाले चौधरी के साथ किया है वो कम है। और सिर्फ एसएसपी द्वारा निलंबन कर देना है ये काफ़ी नहीं है कि पूरे देश ने, आप लोगों ने भी चैनलों पे चलवाया, पूरे देश ने देखा है। क्या पुलिस इस तरह से समाजवादियों पर उत्पीड़न करेगी? तो हम अब इनको कितनी चोटें आई हैं, बंद कमरे में किस तरह से मारा गया है, ये इतना तो लोग जानवर के लिए को भी नहीं मारते। तो हम एफआईआर कराएंगे। अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को भी ज्ञापन देंगे, मानवाधिकार में जाएंगे, अल्पसंख्यक आयोग में जाएंगे, राष्ट्रपति तक जाएंगे। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद हैं यहाँ से, वो उनसे बात हुई है, वो लगातार इस घटनाक्रम को देख रहे हैं और पैरवी कर रहे हैं। हमें अगर न्याय नहीं मिला तो हम एक बड़ा आंदोलन चाहे बदायूं से लेकर लखनऊ में करने का काम करेंगे और इन पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। के इशारे पर इस तरह से प्रताड़ित करेगी कार्यकर्ताओं को पार्टी की। अगर उनको इतने ही पुलिस से काम लेना है तो किसी बेगुनाह को ना परेशान करके जो क्राइम हो रहा है क्राइम को रोकवाएं। इनके पास करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करना है और गुंडाई करना है। अब ये तो गमछे वाले लोग आप देख रहे हैं, वो जुल्म करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और कुछ अधिकारी जिनके इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। नहीं, ये जो प्रकरण हुआ है तो किसके कहने पर हुआ? जो आपके बीजेपी जानता है, उसकी जांच करा लेगा। लोगों में चर्चा ये भी है कि आपकी पार्टी का कोई आदमी है जो उसने कराया है जी? समाजवादी पार्टी के ऊपर है तो हम तो पार्टी से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो और प्रशासन भी अपना कार्रवाई करे। हम तो उसी के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गया है, लेकिन पार्टी से है, एक दूसरे से है, किसी से है व्यक्तिगत, क्योंकि चुनाव में वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दब के रहे, तो शायद समाजवादियों का इतिहास नहीं जानते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डंडे से, पुलिस से, दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों यहाँ लोकल शहर के थे। मेरे पास मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत कोतवाली पहुँचा वहाँ, तो दोनों पक्ष वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे फैसले की बात अपने स्तर से की कोतवाली के अंदर। मैं कहा ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, आप उनको फैसला कर लीजिए। दोनों पक्ष एग्री हो गए फैसले के लिए। इंस्पेक्टर साहब उस टाइम कोतवाली में नहीं थे। जब इंस्पेक्टर साहब कोतवाली में 1-1.5 घंटे के बाद पहुँचे, उन्होंने सिर्फ आए और अपने रूम में गए और किसी से उन्होंने फ़ोन पर बात की और फ़ोन पर बात करने के बाद आए, मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, कौन हो तुम? तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैसे ही मैंने उनको अपना नाम बताया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जस्ट अपोजिट थी। उन्होंने मुझसे पूछने के बाद मैंने उनसे कहा भैया ये दोनों व्यक्ति भी झगड़ा हुआ था, अब इनका फैसले को दोनों सहमत था, आप इनका फैसला करा दीजिए, बाकी जैसा आपका निर्णय होगा वो हमको मंजूर है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इनको भी अंदर करिए और तुम बहुत बड़े सपा के नेता बनते हो, तुम्हें भी अंदर करिए। और दूसरे पक्ष पे ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उससे कहा हम तुझे 151 में छोड़ देंगे, इसका नाम शामिल कर। हमारा नाम वो शामिल नहीं कर रहा था तो उस पक्ष से भी मारपीट की और दूसरे पक्ष को भी मारा और उसमें उन लोगों के चोटें भी आई हैं। और जब मुझे उन्होंने बुलवा के प्रताड़ित किया, ऐसा मारपीट की है जिसका आपका लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने दिखा दिया उस वीडियो को जिससे उन पर कार्रवाई हुई। हमारे नेता लोग भी हैं, वो शराब के नशे में बेहद धुत थे। उन्हें कुछ नहीं दिख पा रहा था कि आदमी को मार रहे हैं या जानवर को मार रहे हैं। इस कमरे के अंदर इतना किया और मेरा जुर्म इतना है कि मैं उनसे एक गुजारिश कर रहा था कि दोनों पक्ष सहमत हैं और आप फैसला करा दीजिए, ये मेरी सजा है। अच्छा, 21 तारीख को जो घटना हुई, आपको जब